Evening. Good evening. God is good all the time. God is good. On behalf of St. Paul's and Asian Fellowship, Happy New Year. Happy New Year to all of you. I know everybody have their might be resolutions, New Year resolution. They're going to lose the weight or what they're going to do. But what is our spiritual resolution? I written that what will be our resolution? To read the more scripture and let Holy Spirit take control your life. And fill up your, ask God to fill you up with your Holy Spirit. That when you pray in spirit. And your prayers go directly on his throat. Today I was listening one song, Come Jesus Come. Come Jesus come. Let come be today. Sometime I fall to my knee and praise. Come Jesus come. Come Jesus come. Let today be the day. Let today be the day and now. Come Jesus come. हम अब सब अपने कदमों पे खड़े होंगे. ये हमारा फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द ईयर है. हम अपने खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे लास्ट ईयर के लिए, इस साल के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने पास्टर्स के लिए. इन तमाम दुआओं को उसके तख्त के सामने लेके आएं. और इसके साथ साथ जो और चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो चीज़ें आप सोचते हैं कि शैतान जो है वो हावी हो रहा है, शैतान जो है हमें मायूस कर रहा है, उनको यीशु मसीह के पावरफुल नाम से रिब्यूक करें. और अभी से उन चीज़ों को खुदा यीशु मसीह के नाम से अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें और तमाम पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगियों में लेके आएं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला बाप है. वो सब कुछ करने पर कादिर है. वो पहाड़ों को हटा सकता है. वो नामुमकिनात का खुदा है. उसके हाथ में किसी चीज़ की कमी नहीं है. वो खुदावंदों का खुदावंद है. He is the King of Kings and Lords of Lords. खुदावन तो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त रहती है. खुदावन के खुदावन, हम अपने आप को है खुदावन इस वक्त आपके तख्त के सामने लेके आते हैं. खुदावन अपनी तमाम गुनाहों गलतियों कसूरों की माफ़ी चाहते हैं. खुदावन हम गुनाहगार हैं. खुदावन हम इस काबिल नहीं कि आपके तख्त के सामने आ सके, लेकिन है खुदावन तो हम गुनाहगारों को प्यार करता है. खुदावन तो हमें माफ़ करता है. खुदावन के खुदावन खुदावन हम इस साल को आपके नाम से शुरू करते हैं. खुदावन के खुदावन एक एक चीज़ को है खुदावन आपके सामने रखते हैं. खुदावन अपनी तमाम परेशानियां, अपने तमाम दुख, अपनी तमाम तकलीफ़ें आपके सामने रखते हैं. खुदावन और हमें ये पता है कि खुदावन विक्ट्री सिर्फ आपके नाम में है. खुदावन हमारा खुदा यीशु मसीह विक्टोरियस है. वो ये तख्त हमारे से नहीं छीनेगा. जहाँ पे हम उसकी इबादत करते हैं, जहाँ हम उसके नाम को धन्यवाद करते हैं,
शैतान और शैतान के तमाम हीले हमलों को, तमाम उसके प्लान्स को, तमाम उसकी पॉलिसीज़ को यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करती हूँ और तहस और नहस करती हूँ और अपने लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद उनके दिलों में पॉजिटिविटी आए कि तू उनके लिए कितने बड़े काम करने वाला है। तो हमें इससे भी अच्छा देने वाला है खुदावंद। मैं तमाम फैमिलीज़ के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, तो रहम कर, फजल कर। उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। तमाम बच्चों के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके प्लान्स के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम यूथ के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद के खुदावंद। उनके तमाम प्लान्स, उनकी तमाम एजुकेशन आपके हाथों में देती हैं खुदावंद। तमाम मिशन फेलोशिप को आपके हाथों में देती हैं खुदावंद। खुदा ये जो तख्त आपने उनके लिए बनाया खुदावंद के खुदावंद, रहम करना है खुदावंद। जिस तरह तूने कहा जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवार, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा खुदावंद। तो हम पे रहम कर है खुदावंद। और जिस तरह मूसा अपनी लाठी को मारता था तो हर चीज़ उसके लिए मुहैया होती थी खुदावंद, आज हम वही लाठी आपसे मांगते हैं खुदावंद। हम पर रहम का, फजल का, इस चर्च पे रहम का, फजल का। इसकी तमाम फाइनेंशियल नीड्स को आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। और जो लोग इसके फाइनेंस को मिसयूज़ कर रहे हैं खुदावंद के खुदावंद, उनके लिए अक्ल और दनाई मांगते हैं खुदावंद। मैं तमाम लोगों को है खुदावंद जो इसके खुदावंद इसको चलाने वाले हैं खुदावंद, जो लीडर हैं खुदावंद, उनको अक्ल और दनाई दे, अपना खौफ और डर दे खुदावंद। तेरा पाक रूह इस चर्च में जुम्बश करे खुदावंद। तेरा पाक रूह है खुदावंद हम सबको यूनाइट करे खुदावंद। खुदावंद हम यूनाइट हो गया खुदावंद के खुदावंद बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाने का वसीला बने, बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला बने है खुदावंद। हमारी है खुदावंद न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये हो कि हमने बहुत सारी रूहों को जीतना है खुदावंद, उनको खुदा यीशु मसीह के बारे में बताना है खुदा। खुदा मैं ईरान के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद के खुदावंद, वहाँ पर खुदावंद लोग तुझे कबूल करें, तुझे देखें हैं खुदावंद, जैसा कि उन्होंने तुझे देखा है खुदावंद। वहाँ पर रिवाइवल आ रहा है कि वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ही दुनिया का निजात दहिंदा है खुदावंद। खुदावंद ये न्यू ईयर हम सब के लिए बरकतों का साल हुआ खुदावंद। और खुदावंद देखो खुदावंद हम अपने आप को तैयार करें खुदावंद, आपकी आमद के लिए तैयार करें खुदावंद। जैसा कि कहा जा रहा है कि 2026 जो है यहाँ बहुत सारी आपकी निशानियाँ और देखी जाएंगी खुदावंद। खुदावंद तो हमें तैयार कर रहे खुदावंद, हमारी आंखें आपकी तरफ लगी रही हैं खुदावंद, हमें अपने रूह से भर दे खुदावंद के खुदावंद, और हम पर रहम कर है खुदावंद, फजल कर है खुदावंद के खुदावंद। जिनके पास जॉब्स नहीं है खुदावंद उनकी जॉब्स के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदावंद। यू आर द जॉब जा रहा है खुदावंद, आप प्रोवाइडर है खुदावंद। जिनको हीलिंग की ज़रूरत है खुदावंद के खुदावंद आप उनको हील करें खुदावंद। उनकी तमाम बीमारियां हैं खुदावंद आपके कदमों के सामने रखती हैं खुदावंद, अपने खून से उनको धो डाला है खुदावंद। यू आर द जॉब राफा है खुदावंद, तू हीलर है खुदावंद। तो हमारे वुंड्स को है खुदावंद जो दुनिया नहीं देख सकती लेकिन आप देख सकते हैं खुदावंद। हमारे दिलों पे जो ज़ख्म है खुदावंद उनको आप देख सकते हैं खुदावंद, आप उनको हील करें खुदावंद के खुदावंद। और इस खुदावंद इस चर्च में पॉजिटिविटी पैदा करें खुदावंद। हर एक चेयर को है खुदावंद, हर दरवाजे को है खुदावंद आपके नाम से नोइंट करती हूँ खुदावंद। जो लोग यहाँ पे दाखिल होते हैं वो खुदावंद तेरी मौजूदगी को महसूस करें खुदावंद के खुदावंद। खुदावंद एक बंदी ने मुझे टेस्टिमनी दी न्यू ईयर पे, जब वो आई तो खुदावंद उसकी सब जितनी परेशानियां थी, जो भी इवल स्पिरिट्स थी, यीशु नाम से जाती रही खुदावंद। ऐसे ही हमें खुदावंद ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल कर है खुदावंद। वो जब तेरे घर में आए तो तेरी मौजूदगी महसूस करें खुदावंद।
हमारी ज़िंदगियों में यीशु मसीह नज़र आए खुदावन। तू हमें अपनी डिवाइन पावर दे खुदावन, तू हमें डिवाइन हीलिंग दे खुदावन। ये खुदावन जब हम बोलें तो आए खुदावन हम यीशु मसीह के रूह से भर के बोलें। खुदावन तू हमें पाक और साफ करे खुदावन, तू रहम कर। आज की शाम आए खुदावन जो हम आपके साथ गुजारे हैं खुदावन के खुदावन, हम पे रहम करना और फजल करना है खुदावन। मैं शमीम डीन के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा, जिसने आज की थैंक्स गिविंग अपनी सिस्टर के लिए रखी है खुदावन। अपनी बंदी पर रहम करना हो रहा है खुदावन के खुदावन, उसको पीस देना है खुदावन। तमाम इंतज़ामिया को है खुदा, PAV पे जो बच्चे काम करेंगे खुदावन उनको आपके हाथों में देती हूँ। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ उनके कमिटमेंट के लिए। रियाज भाई और रानी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, जो सेटअप कर रहे हैं खुदावंद के खुदावन, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए। साइम और तमाम प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप के लिए आपका शुक्रिया अदा करती है और उनके कमिटमेंट के लिए खुदावन। जब वो खुदा प्रेज एंड वर्शिप करें तो खुदा उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ हो। आप हमारे दरमियान में मौजूद होना, आप अपने वादों के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है खुदावन। जब हम प्रस्तिश करते हैं तो आए खुदावन आप हमारे दरमियान में जुम्बश करते हैं खुदा। हमारे आंसुओं को, हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को सब आपके सामने खुले हैं खुदा। रहम कर, फजल कर, सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा इस मसीह के नाम में सुनो बख्शते हैं, आमीन। अभी टाइम है प्रेज एंड वर्शिप का, तो आई विल हैंड ओवर टू जेनिफर। खुदा उनके प्यारे बाबरकत और मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद आज की सर्विस में। थैंक यू बाजी, आपने बहुत ही स्पिरिचुअल वे से हमारी इबादत को आज शुरू किया। हम खुदावन की हजूरी में हैं और अपने दिल के नजराने उसके पास लेकर आए हैं। अपनी सारी शुक्रगुजारियाँ जो हम जिस तरह खुदा ने हमें लास्ट ईयर में हेल्प किया तमाम डिफ़िकल्टीज़ में और हमें जो ब्लेसिंग्स दी उससे दिल भरे हुए हैं। और ये नए साल में जब हम कदम रखते हैं तो हम एक बात याद रखें बस कि हम खुदावन के बगैर कुछ नहीं। हम मसीहों की ज़िंदगी इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेरी वेरी पावरफुल नेम ऑफ जीसस। अगर हम थ्रू हुए हैं इस पूरे साल में, कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई खुशी हमें मिली हो तो वो जीसस के बगैर नहीं। ये हम ईसाइयों के लिए है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग सक्सेसफुल रहे, उन्होंने भी बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अगर हमने किया है तो उसका सोल पर्पस जीसस है। तो आइए हम अपनी इबादत का शुरू आगाज़ करें। हम गाएंगे ज़बूर 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां, हजूरी तेरी तो छुप के मैं किस तरफ नू नसा। आइए मिलकर गाते हैं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं तरफ नू नसा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावा
मैनू यार अब राह विखावेगा ते उथे भी तेरा हथ मैनू यार अब राह विखावेगा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी जे मैं आखा के मैनू गुप हनेरा हुण छुपावेगा जे मैं आखा के मैनू गुप हनेरा हुण छुपावेगा मेरे गिर दे हनेरे भी न दो चानन हो जावेगा मेरे गिर दे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने वांग चानन वे हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन वे खुदाया तेरी रूह तो मैं भला कस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। खुदा उनका शुक्र करते हैं खुदावन ने इतनी प्यारी बातें सबूर के ज़रिए हमें आज की। इसमें पाताल की बातें हैं कि उस पाताल में भी तू होगा मैं बिस्तरा बिछा लूँगा क्योंकि वहाँ तू होगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा अगला सॉन्ग है एक इंग्लिश सॉन्ग आई सरेंडर ऑल। जब हम इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू बिगिनिंग। हम अपनी ज़िंदगी के एक अहम नई आगाज़ कर रहे हैं इस नए साल के साथ। वी डोंट नो व्हाट दिस ईयर होल्ड्स फॉर अस। हम नहीं जानते कितनी मुश्किलें आएंगी कितनी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन उन सब सिचुएशंस में हमें हर चीज़ अपने जीसस को सरेंडर करनी है। तो आइए मिलकर हम गाएं ब्यूटिफुल सॉन्ग आई सरेंडर ऑल टू दी माई ब्लेस्ड सेवियर आई सरेंडर ऑल।
Jesus. We thank you for this opportunity. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं. You brought us in your home, Lord, in this new year, and we are able to surrender our lives to you, our future plans to you, Lord, our ambitions, our targets, and our difficulties, Lord. Please help us as you have helped us in the past year. Help us to sustain and come out of this new year again with a lot of faith and thanksgiving. We ask this in Jesus' name. Amen. आइए हम अपनी वर्शिप का आखिरी सॉन्ग गाएंगे. खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल. खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल, शहंशाह है मसीहा, कादिर मुल्क कमाल. जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल. अल-शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल-शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल. जलाल 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 तेरा है जलाल. जलाल 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 तेरा हालेलुया. जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया. जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया. जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल. अल-शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल-शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल. जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल. इज्जत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे. इज्जत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे. जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल.
अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल। शहंशाह है मसीहा खातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। प्लीज़ अचीव रखें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। एक बार फिर आप सबको यीशु मसीह के नाम से वेलकम करते हैं। आज की इबादत दो तरह से ख़ास है। एक ख़ास ये है कि आज ये इस साल की हमारी पहली इबादत है, लेकिन दूसरी ख़ास बात आज की इबादत की ये है कि आज बाजी शमीम की तरफ से शुक्रगुजारी है अपनी बहन की ज़िंदगी के लिए जो खुदावंद में सो गई लास्ट 2 months ago। मैं बाजी से दरख्वास्त करूंगा वो आए थोड़ा सा बाजी के बारे में हमें बताएं। सिस्टर रशीदा सरफराज की ज़िंदगी के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाजी से हमें उनके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि वी नो हर एज वेल। मसीह यीशु में आपकी सबकी सलामती और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज की इबादत के लिए और सबका शुक्र करती हूँ जो इस इबादत में शरीक हुए। 2 महीने पहले मेरी बहन खुदावंद में सो गई, तो वो मेरे से काफ़ी बड़ी थी। चौथे नंबर वो सबसे बड़ी थी, उसके बाद चौथे नंबर पे मैं थी। तो उन्होंने भी जहाँ से मैंने नर्सिंग की, बाजी रशीदा ने भी, उनका नाम रशीदा था, उन्होंने भी नर्सिंग उधर से की थी। जब मेरी बहन ने नर्सिंग ख़त्म की तो वो बाप के साथ सहारा बन गई, क्योंकि हम बहन भाई छोटे छोटे थे। तो बाप के साथ कमाना शुरू हो गई। वो पिंडी में मरी रोड पे हॉस्पिटल था, उधर काम करना शुरू हो गई। फिर वहाँ से वो लिबिया चली गई। लिबिया काफ़ी साल रही, बच्चे उनके शादी करके भी चली गई, उधर बच्चे भी उनके उधर ही हुए थे। फिर वापस आई। जब बाजी रशीदा पढ़ती थी, जब स्कूल ऑफ नर्सिंग में थी, साहिवाल में थी, तो जब भी छुट्टी पे आती थी तो हम बहन भाइयों को बिठाती थी, कहती थी पढ़ो, बैठ के पढ़ो ना। तो थोड़ा मैं क्योंकि हम लोग गांव से भी थे, लेकिन हम शहर में काफ़ी साल पहले आ गए थे। लेकिन मेरी आदत थी, वो हमारे घर में भैंसें गाय वगैरह होती थी, तो बाजी ने पढ़ाते हो ना, तो मैंने कहा ना बाजी मेरी गल सुनो, ओ मझ जी जे ना वो धुप्प च खलोती जे, तो मैं पानी ना पा के आवां। तो मेरी बाजी ने कहना गुजरिए जी ना ध्यान रखा कर, पढ़ने वाल भी ध्यान रखा कर, तू इंज ही रह जाना। तो मैं कहना नहीं बाजी पढ़ना करांगी, कोई नहीं गल। तो आज अपनी बहन को जब याद करती थी ना, बाजी ने हमें सपोर्ट किया, बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया बाप के साथ। तो खुदा पाकिस्तान में जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, तो वो बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, भाई हो या बहन हो, बाप के साथ वही खड़े हो के तो दूसरे बहन भाइयों की हेल्प करते हैं। तो बाजी मेरे से काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अभी तक जॉब करती थी। वो हॉस्पिटल है लाहौर में, कार्डियक हॉस्पिटल, जहाँ पे जॉब करती थी। मैंने जब 2 साल पहले बाजी के हस्बैंड की डेथ हुई, तो मैंने कहा बाजी छोड़ दें, आप वज़ीराबाद चले जाएं। उनके ससुर ने उनको सबको 20-20 मरले ज़मीन थी, तो उन्होंने अपने अपने घर बना लिए थे। पादी प्रेम भगत आपने सुना, वो उनके फादर इन लॉ थे। तो कहती थी नहीं शमीम उधर भी नहीं दिल लगना, मैं चाहती हूँ मैं जॉब ही करती तो थोड़ी कर लूँ। डॉक्टर भी कहते थे सिस्टर आप आती हैं तो थोड़ा इनको, जो नए डॉक्टर्स आते हैं इनको सिखा दिया करें, आप बड़ी पुरानी डॉक्टर सिस्टर हैं। तो जब सुना तो बाजी उनकी ना मेरे भतीजे ने कॉल की, कहता है कि माँ जी फुफर रशीदा की डेथ हो गई। मैं कहा है वो तो ठीक ठाक थी, वो कैसे डेथ हो गई? फिर उनकी बेटी ने मुझे बताया, कहती है कि मामा को ऐसे चेस्ट पेन हुई है, उस हॉस्पिटल से जहाँ पे काम करते वो दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो
रातों रात बस खुदा में सो गई। बड़ा अफसोस हुआ, अपनी सगी बहन थी, क्योंकि मुझे बाजी रशीदा मुझे नर्सिंग में छोड़ के आई थी। उन्होंने सिस्टर सोनला से बात की, तो सिस्टर सोनला कहती है रशीदा ले आओ अपनी बहन को। कहती है सिस्टर मैं चाहती हूँ कि मैं, ये मेरी छोटी बहन है, ये भी नर्सिंग कर ले। तो उन बाजी की वजह से मैं नर्स बन गई थी कि बाजी मुझे छोड़ के। लेकिन खुदा का शुक्र है, बड़े बाजी बड़ी थी हमारी, तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की थी। खुदा का शुक्र है उनकी सारी ज़िंदगी के लिए। उनके हस्बैंड पादरी थे, पादरी सरफराज कमर, वो पादरी थे। और ये पहले यूसीएच हॉस्पिटल होता था, ये उनके वहाँ पे ना यूसीएच हॉस्पिटल में चैपलिन थे जो मेरे बनोई थे। तो बाजी उधर लाहौर में काम करती थी। शुक्र है खुदा का। थोड़ा स्लो कर दे बाजी काकी, कांट सी यार। आजे दुआ करनी। ओके लेट्स प्रे। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाजी शमीम के लिए, बाजी काकी के लिए खुदा, आज इस वक्त के लिए खुदावंद, जब इन्होंने ख़ास शुक्रगुजारी रखी अपनी बहन की उस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए खुदावंद, जिन्होंने ना सिर्फ अपने बाप का साथ दिया खुदावंद, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया खुदावंद, अपने ख़ानदान को बनाया खुदावंद। हम खुदावंद तेरी बंदी की सारी ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने यहाँ पे गुजारी, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। और इस वक्त खुदावंद हम ख़ास करके खुदावंद बाजी शमीम के लिए, बाजी काकी के लिए और खुदावंद पाकिस्तान में सारे ख़ानदान के लिए तेरी तसल्ली को मांगते हैं। तेरे नाम को जलाल खुदावंद, इस बात के लिए कि खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से, अपने बेटे के वसीला से हम सबको एक खूबसूरत तसल्ली दी है खुदावंद, एक होप दिया है, एक उम्मीद दिया है खुदावंद कि हम सब एक बार फिर मिलेंगे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तूने मौत पर फतह को हासिल किया है खुदावंद। हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने मौत के दरवाज़ों को हमारे लिए खोल दिया खुदावंद। अब मौत मौत नहीं रही बल्कि फ़तह का लुकमा हो गई खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, और एक बार फिर इस खूबसूरत ख़ानदान के लिए, इनकी तसल्ली के लिए हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हमारा एक मरहला है कि हम शुक्रगुजारी लेते हैं। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो अभी वक्त है। नए साल में कोई शुक्रगुजारी आपके पास है, सो दिस इज़ द टाइम। नए साल की शुक्रगुजारी, खुदावंद ने आपको एक नया साल दिया। हर रोज़ एक नया दिन होगा, हर रोज़ एक नई शाम होगी, हर रोज़ आपको एक नई होप मिलेगी। आजकल जो मैं बाइबल वर्सेस भेजता हूँ उसमें मैं ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि एक इनकरेजमेंट हो, एक होप हो कि अभी खुदावंद ने हमें एक नया साल दिया है। उसमें जो चीज़ें हमसे रह गई हैं लास्ट ईयर के अंदर, पिछले दिनों के अंदर, हम उसको अचीव कर सकते हैं। जी यानी आ जाए। आजे जेडन, कम 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 कम। जेडन जो है ना, जेडन के लिए तालियां बजाएं। तो जेडन जो है ना हमारा पीए का हो गया, ऑपरेटर हो गया। इसको अच्छा एक बात बताऊं, जैक, नेथन और जेडन जब ये यहाँ आते हैं ना, इसको ज़रूर छेड़ते हैं। इसको छोड़ दें, इसमें आवाज़ जाएगी, आपने बोलना है सर। Okay. I thank God because my dad was here for like a very, very long time, and I'm really, really happy that we spent a lot of time with her. And I would like to just say that I thank God for all the wonderful memories we've made together, and I wish she comes next year as well. ठहर जाना, ठहर जा। दादो को ना कोई एक बात उर्दू में बोल दो। What should I say? अच्छा ठीक है, थैंक यू। बाजी रानी आप प्लीज़ आ जाए ज़रा। I want to say as well. We want to pray for Dado's flight too. It's on Sunday. It's on Sunday. ना सिर्फ साइमन एंड जैनी और बच्चे, बल्कि हम सब शादमान हुए बाजी के आने के लिए। और जिस तरह आई वॉज थिंकिंग कि जब जेडन बोल रहा था, ही वॉज बिट सैड एज वेल। हम भी सैड हैं आपके जाने से, लेकिन दैट कनेक्शन विल बी कंटिन्यू देयर। हम आपसे
मिलते रहेंगे। हम जब वहाँ पे आएंगे तो आपके पास आएंगे, जब आप दोबारा आएंगी सो वी विल मीट वंस अगेन, बट यू विल ऑलवेज विल बी इन आवर प्रेज। आपका आना हमारे लिए बाइस बरकत है। तो लेट मी प्रे फॉर बाजी हैं। नहायत बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया एक बार फिर खुदावंद बाजी रानी के लिए, उनके आने के लिए, खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए जो इन्होंने हमारे साथ गुजारा खुदावंद, ख़ास करके क्रिसमस के सीज़न के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। और जब खुदावंद अब तेरी बंदी वापस अपने घर जा रही है, अपने बच्चों के पास जा रही है खुदावंद, तो खुदावंद हम ब्रायन को, उसकी फैमिली को भी इसी तरह तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। अपनी बंदी के सारे सफ़र में इसका हामी और मददगार होना खुदावंद। तेरा शुक्रिया खुदावंद साइमन के लिए, जैनी के लिए खुदावंद, इन बच्चों के साथ जो बाजी ने वक्त गुजारा, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जो वक्त गुजारा, उसके लिए हम तेरे नाम को जलाल देते हैं और तेरी बंदी को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। You want to say yeah, please. मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो मुझे एक बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि ये जो चर्च है मुझे बहुत अच्छा लगता है और कंटिन्यूसली मैं आती हूँ और आप सबका प्यार है जो मुझे यहाँ पर लेके आता है और मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सब ने बहुत प्यार दिया और हमेशा मेरे साथ साथ रहते हैं। सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, और खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी शुक्रगुजारी का वक्त है। आजे गुड इवनिंग एवरीवन, और आप सबको नया साल मुबारक हो। जी मैं एक टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा अरुण उसको स्ट्रोक हुआ था माइनर, लेकिन खुदावंद का बड़ा शुक्र है 22 तारीख को सडनली कहने लगा मेरे इधर दर्द हो रहा है ना, खिंचाव पड़ रहा है। तो मैंने आशिर को बोला, मैंने कहा आशिर ये रेस्ट नहीं करता, सारा दिन बिजी बच्चों में और काम में, तो सॉरी। तो इस वजह से इसको ये हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा रेस्ट किया कर, तो अब बच्चों को छुट्टी है और तू ना रेस्ट कर। उसने दूसरे दिन समीना उसको लेके गई विंज़र, कह रहा मेरी आंखों के आगे ना वो तारे जैसे घूमते हैं और नज़र भी नहीं आ रहा सही। तो वो लेके गई उसको और उन्होंने बोला इसको हॉस्पिटल ले जाओ, वैक्सम। सो मुझे नहीं बताया, आशिर को कॉल किया, आशिर गया विंज़र, वो फिर उसको वैक्सम लेके गए। उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट किए हर चीज़, तो कहने लगे नहीं इसको ना स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, हाईवेकम हॉस्पिटल ब्रेन का जो है। तो उसके बाद वो मैं घर पे ही थी, तो आशिर को मैंने कहा बेटा क्या बोला है डॉक्टर ने? कहते नहीं मम कुछ नहीं ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको हाईवेकम लेके जाना है और 23 तारीख को की बात है ये। तो वो फिर वहीं से एम्बुलेंस पे रात को कोई 12 बजे उसको वहाँ लेके गए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये रात को इधर ही रहेगा, क्योंकि सुबह स्पेशलिस्ट आएगा डॉक्टर, वो सारा चेक करेगा। एनी हाउ फिर सुबह कुछ 5 बजे आ गए वापस आशिर, और उसने आके मुझे बताया कि मम उसे ना स्ट्रोक हुआ था और उसके वो है क्लॉट है यहाँ पे ना, ब्लड क्लॉट है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि कल ना इसको चेक करेंगे और हम कोशिश करेंगे मेडिसिन के साथ डिज़ोल्व हो। तो सुबह फिर 10 बजे हम तीनों ही गए वहाँ हाईवेकम हॉस्पिटल। तो डॉक्टर खड़ी थी, स्पेशलिस्ट सब, और मैं दुआ करती रही सारी रात। एनी हाउ
तो वो फिर गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये स्ट्रोक हुआ है आपको राइट पे, लेकिन ये लेफ़्ट की तरफ जाता है। सो एंड कोई ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके ना मेडिसिन के साथ ये डिज़ोल्व हो जाए। तो उन्होंने फिर वहीं रखा, टेस्ट MRI किया, सारा जो भी प्रोसेस होता है सब किए, तो ब्लड टेस्ट वगैरह करते रहे। तो कहने लगे कि हम कोशिश करेंगे ब्लड जो है ना इसको मेडिसिन के साथ थिन करें हम, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। सो रात को फिर 24 की रात को कोई 8 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया। तो मेरी खुदावंद से बस ये दुआ थी कि खुदावंद एक तेरा मुबारक दिन है, ठीक है, और ये अपने कदमों पे चल के घर आए। सो खुदावंद ने ऐसा ही मुमकिन किया, और खुदावंद की मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि अभी वो काफ़ी बेटर है पहले से। लेकिन ये कि उसके टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं और जाना है उसने दोबारा, लेकिन बेटर है। खुदा ने उसको गाड़ी से अभी मना किया है चलाने से। उसने कहा कि डॉक्टर ने भाई 2 महीने तक तुम गाड़ी नहीं चला सकते, ना जॉब करोगे कोई, तो आपने रेस्ट करना है कंप्लीट। सो काइंडली आप सब दुआओं में रखें उसको, और खुदावंद अपना फजल अपना रहम करे। आमीन। अरुण को हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। कुकी मेरे सामने बैठी है। कुकी आप ज़रा आ जाइए इधर, ये बच्चा जो आपके साथ बैठा है इसको भी ले आए ज़रा, आप ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं ज़रा। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सितंबर में मैंने यहाँ आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरे बेटे का एडमिशन हुआ। काफ़ी मुश्किलात आई उस एडमिशन के दौरान। फिर काफ़ी अरसा ये घर से पाकिस्तान से ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने मुमकिन बनाया 27 सितंबर को कि इनका वीज़ा आया और ये लिथुआनिया LCC यूनिवर्सिटी में अभी बैचलर्स कर रहे हैं। सैम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सैमुअल है एंड व्हाट आर यू स्टडीइंग? ये मैं हूँ और ये हमारा चर्च है। मैं अभी LCC लिथुआनिया में वो बैचलर्स पढ़ रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि खुदा ने मेरी मदद की इस सब में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम करते हैं सैमुअल को। थैंक यू। खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं और शुक्र करते हैं कि आज जिस खुदावंद ने ये मुमकिन बनाया कि ये लिथुआनिया से ट्रैवल करके, अकेले ट्रैवल करके यहाँ आज शाम को 4 बजे पहुँचे हैं। सो मैं इस चीज़ के लिए खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने अपने बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखा, उसे अपने फरिश्तों के साए में रखा और खैरियत से उसका यहाँ पहुँचना मुमकिन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर कोई आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, अभी अगर आपके पास कोई ऐसी मुझे याद आ रहे हैं माय फ्रेंड, कौन याद आ सकता है पता है? परसी भाई कहते थे कोई बर्निंग टेस्टिमनी जो खुदा के नाम को जलाल को जाहिर करे। अगर आपके पास कोई बर्निंग टेस्टिमनी है, सो दिस इज़ द टाइम। जी जानिए, आप कुछ कह रहे हैं? प्रेयर रिक्वेस्ट ले रहे हैं। बाजी के लिए हम दुआ करेंगे, इनकी फ़्लाइट है संडे को। जी, इसके अलावा अरुण के लिए हम दुआ करेंगे, इस कंट्री के लिए दुआ करेंगे और चर्च के लिए दुआ करेंगे। जी, ईरान के अंदर जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसके लिए दुआ करेंगे। USA के लिए, ट्रंप के लिए दुआ करेंगे कि खुदा उसको लीड करे, उसको गाइड करे, और जो दुनिया के अंदर दुश्मन उसको करना चाहते हैं, शिकस्त देना चाहते हैं, उनकी सारी जो तदबीरें हैं वो फेल हों, क्योंकि खुदावंद उसको लेके आया है and he is doing really wonderful work for the whole world, not only for America. So let's pray and then after that we will hear the word of God. नहायत ही बुज़ुर्ग खुदावंद, तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद, तेरी इस्ताइश, तेरी हम खुदावंद आज की सारी दरख्वास्तों को तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदावंद। सबसे पहले खुदावंद मैं अरुण की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, और उस बच्चे के लिए दुआ करता हूँ तेरे लहू में खुदावंद उसको धो देते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं
कि तू उसको छूना, और जो भी खुदावंद वो क्लॉट है खुदावंद वो डिज़ोल्व हो खुदावंद, और खुदावंद उसी तरह उसका शरियानों के अंदर खुदावंद वो खून उसी तरह गर्दिश करे खुदावंद जिस तरह पहले नॉर्मली करता था खुदावंद। तब बाजी रानी को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। इनका आना हम सब के लिए खुदावंद खुदा बायस मसरत और बायस बरकत है खुदावंद। तेरी बंदी जब वापस जाती है तो हम उनको तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। तो अपनी बंदी को खैरियत से लेके जाना खुदावंद। तो इसी तरह खुदावंद हम अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं। अपने बंदा को लीड करना, गाइड करना, प्रोटेक्ट करना, इस मुल्क के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं। यहाँ पर खुदावंद अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, कैबिनेट के लिए खुदावंद खुदा कि यहाँ पर भी खुदावंद ऐसे ही लीडर दे खुदावंद खुदा जो तेरे झंडे को खुदावंद इस मुल्क के अंदर लगाएं खुदावंद खुदा। अपने चर्च के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं। हमारे चर्च को तू बरकत देना, यूनिटी देना खुदावंद खुदा, और हर एक चीज़ को खुदावंद तू अपने जलाल के लिए ज़ाहिर करना और बेहतर करना खुदावंद। इस फेलोशिप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद खुदा, और ये मज़बा जो तेरे नाम से कायम और दायम है खुदावंद, ये इसी तरह तेरे नाम से कायम और दायम रहे खुदावंद खुदा, और तेरे लोग यहाँ पर आएँ और खुदावंद रूहानी बरकत को हासिल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, और जो आज की रीडिंग है वो है अमाल की किताब और उसका पहला बाब, उसकी 12 से 14 आयत तक। और मैं सबसे पहले बाजी शमीम से दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर इसको उर्दू में रीड करें, और उसके बाद मिशल अनवर जो हैं वो हमारे लिए इंग्लिश में करेंगे। ठहर जाओ। बारह से 14। हाँ जी, हाँ जी, ठहर जाओ। नहीं, यहाँ से दूसरा बाब और उसकी हाँ कौन सी है उसको भी बता दे। हाँ जी, मिशेल को बता दे। 1 से लेके तो 7 तक पढ़ें। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे इमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट, उसका 2nd चैप्टर, पहली आयत से 7 आयत तक। जब भी पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उसे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस और यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ सुनी तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान हुए और मुतज्जिब होकर कहने लगे कि देखो, ये बोलने वाले क्या ये सब गलीली नहीं? खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। The reading is taken from Acts chapter 2, verse 1 to 7. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be the tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Are these not the men who were speaking Galileans?" This is the word of the Lord. Thanks be to God. खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।
आज का दिन ख़ास दिन है इस हवाले से कि आज हमारी पहली प्रेयर मीटिंग है। हम चंद एक लग रहे हैं, बाज़ का चर्च फुल होता है, लेकिन एक ख़ास बात है वो शायद हम नोट करें, और वो ये है कि हम पर्सनली अपनी अकेले बैठ के भी दुआ करते हैं घर के अंदर। हस्बैंड अपना रूम में बैठ के दुआ करता है, वाइफ अपनी करती है, बच्चे अपने अपने घर में अपनी दुआ करते हैं। लेकिन यू फील डिफरेंट व्हेन यू ऑल सिट टुगेदर एंड प्रे। आपने कभी इस चीज़ को नोट किया कि जब आप घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, यहाँ पे तो कम ही 6 लोग होते हैं, ज़्यादातर 4 ही होते हैं लेकिन जब आप 2 या 3 या 4 या 5 घर के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, मिल के दुआ करते हैं, यू फील कि गॉड इज़ इन द मिड्स। यू फील कि स्पिरिट ऑफ गॉड इज़ टॉकिंग टू ईच अदर। आप जो दुआ कर रहे हैं वो दुआ ना सिर्फ कहीं जा रही है, उस दुआ का जवाब भी आ रहा है। इसलिए आज का जो इन्वान है वो ये है कि जब खुदा के लोग मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा जो है वो क्या करता है, उसके अंदर काम करता है। सॉरी, आई हैव टू आस्क जेसिका टू टेक द चिल्ड्रन देयर, सो शी ऑलरेडी हैव टेकन द चिल्ड्रन, दैट्स ग्रेट। तो खुदा जो है, जब हम लिटिल चिल्ड्रन ओनली विल गो विद जेसिका एंड सियाना, खुदा जो है वो काम करता है जब हम क्या करते हैं, यूनिटी के अंदर इकट्ठे मिलकर इत्तेफाक से चीज़ों के लिए, सिस्टम के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए, चर्च के लिए। जैसे अभी हम ले रहे थे प्रेयर रिक्वेस्ट, ले रहे थे, डिफरेंट प्रेयर रिक्वेस्ट आई। इस मुल्क के लिए हम दुआ करें, अमेरिका के लिए दुआ करें, ईरान के लिए दुआ करें। मुझे आज याद आ रहा है बड़ी खूबसूरत, अभी मेरे इस पेपर में नहीं लिखी है, जब वाइल आई एम टॉकिंग टू यू तो मेरे जहन में एक बात आई। कितने लोगों को याद है जॉन एलाइज एंड उसकी वाइफ का नाम था कैरन। जॉन एलाइज एंड कैरन जो थे, ये दे यूज्ड टू लिव इन माय हाउस, दिस वन जहाँ पे मैं रहता हूँ, मिशनरी थे। एंड उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकन जो हैं उनको ईरान के अंदर जो है उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था, जो मुसलमान का कोई ग्रुप था, और कहते हैं कि जब उनको अगवा कर लिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया, तो हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं। व्हाट वी स्टार्ट टेक्सटिंग टू द चर्चेस कि प्लीज़ स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम, उनके लिए दुआ करना शुरू करें। कहते हमने मुसलसल लगातार 6 महीने उन मिशनरीज़ के लिए जो है, जो ईरान के अंदर किडनैप हुए थे, उनके लिए हमने दुआ करना शुरू कर दी। चर्चेस ने अपने सर्विसेज के अंदर लोगों ने मिल के बैठ के इकट्ठे उसके लिए दुआ करना शुरू की कि खुदाया हमें कोई ऐसा दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई ऐसा क्लू नज़र नहीं आ रहा कि हम कहाँ से उनको तलाश करें। एंड खुदा ने ईरान के अंदर से ही कुछ ऐसे लोगों के दिलों को माइल किया जिन्होंने उन मिशनरीज़ को वहाँ से निकाला, और उनको ना सिर्फ निकाला बल्कि उनको अमेरिका तक पहुँचाया। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ द प्रेयर। जो आज हमारा पैसेज आपके सामने पढ़ा गया है पाकरू के लिए, कि खुदा ने अपना पाकरू दिया और खुदा ने अपने पाकरू के वसीला से बहुत अजीब अजीब काम किए। लेकिन ये जो बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, ये पाकरू के आने से पहले हैं। पाकरू को हासिल करने से पहले, जब खुदा का रूह काम करना शुरू करेगा, उससे पहले हमें इकट्ठे हो के तो दुआ करने की ज़रूरत है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो मेरा जो पहला पॉइंट है कि दुआ में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और दुआ जो है वो हमें यूनाइट करती है, मुत्तहिद करती है, हमें एक जगह पर इकट्ठा करती है। पुराने अहदनामे के अंदर यहूदा का जो कबीला है वो मुख्तलिफ परेशानियों के अंदर से गुज़र रहे थे। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है दूसरे तवारीख़ के अंदर कि वहाँ पर मर्द और औरत और बच्चे और अमीर और गरीब
सब इकट्ठे खुदा के घर में आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी। और जब उन्होंने दुआ की तो खुदा ने उनकी दुआ को सुना और उसका जवाब दिया। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। बाजी नीलम, शी वाज ब्रेव कि उन्होंने यहाँ पे आके हम सब के साथ इस बात को शेयर किया है। बाज़ औक़ात हम अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफ़ को अपने तक महदूद रखते हैं, एंड वी डोंट वांट इट कि यार इस बात को ना ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं करना चाहिए, इसको ज़्यादा बताना चाहिए। हमारे साथ ये भाई सामने बैठे हैं, व्हेन ही गॉट सिक एवरी डे एवरी वीक आके यहाँ पे आपके बताते थे आज मेरा ये ठीक हो गया, आज मेरा ये ठीक हो गया, एंड दैट्स वंडरफुल। क्योंकि खुदा जो है वो दुआ के वसीला से हमारी ज़िंदगियों के अंदर उन अजीब कामों को करता है जो खुदा चाहता है कि वो हमारे लिए करे। हमें दुआ में, जिस तरह हम आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, व्हेन समथिंग इज़ हैपन वी ऑल गेट टुगेदर। खुदा ना करे जब हमारे घर के अंदर कोई गमी होती है तो हम इकट्ठे होते हैं, जब हमारी खुशी होती है तो हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन मेरा ईमान है कि जब हम और ज़्यादा स्पिरिचुअली दुआ में इकट्ठे होंगे, मैं आई टेल यू थिंग्स विल गेट चेंज। चीज़ें और तौर से और तरीक़ों से जो है ना सिर्फ बदलेंगी बल्कि लोग और दुनिया उसको बदलते हुए देखेगी। नमाया की किताब के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, जब वहाँ पे वो मुकाबला करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने खुदा का मुकाबला करें, हम अपने खुदा का मुकाबला करते हैं। नमाया वॉज नॉट ओनली हिमसेल्फ वॉज प्रेइंग, उसके साथ पूरी कौम यूनाइट होके उसके साथ दुआ में लग गई। और फिर क्या हुआ, खुदा ने आसमान से आग को भेजा और देखा सब ने, जब हम यूनाइट होती हैं तो खुदा जो है वो ज़िंदगियों को ना सिर्फ बदलता है, अजीब अजीब काम करता है। दूसरा मेरा पॉइंट जो है वो ये है, दुआ हमें तैयार करती है। पहली यूनाइट करती है, फिर दूसरा दुआ हमें तैयार करती है कि जो खुदा हमें काम देने वाला है उसको हमने कैसे करना है। एंड दैट इज़ समथिंग प्रिपरेशन, दिस इज़ समथिंग गॉड पुट इन आवर हार्ट कि हमने कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं किसी एक बहन को या किसी एक भाई को मैं कहता हूँ कि सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग नेम ऑफ स्टीव, आप ऐसा करेंगे, आप ना ज़रा बाहर चले जाएं, वो खाना तो आ गया है लेकिन ज़रा प्लेटें वगैरह सेट कर दें, तो थोड़ा सा देख लें कैसे आपने करना है। एंड आई डोंट नो कि अब स्टीव उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे करेगा, बट ही गो देयर एंड ही आस्क ब्रदर आसिफ को साथ ले लेते हैं। वहाँ पे सिस्टर बैठी हैं, उनको भी साथ ले लेते हैं, कहते हैं आए थोड़ा सा ना इबादत के बाद खाने का अरेंज हमने करना है। जब हम दुआ के अंदर बैठते हैं तो खुदा हमारे दिल के अंदर उन प्लानिंग्स को डालता है, उन चीज़ों को डालता है कि हमने खुदा के काम को किस तरीके से करना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, जो भी खुदा के लिए आपने अपनी सिस्टर बैठी हैं आज अपने बेटे के लिए इन्होंने दी शुक्रगुजारी दी है। व्हेन शी बॉट द कार शी वाज वेरी वरीड अबाउट द थिंग्स। खुदा ठीक कर देता है। यहाँ पे सिस्टर्स आई हुई हैं, सिस्टर आई हैं नरगस एंड शफकत, सिस्टर नरगस एंड ये जितने लोग आए, इन्होंने यहाँ पे आके ड्राइविंग सीखी हफ्ते 2 के अंदर। एंड देन वी सॉ यूके के अंदर रोडों के ऊपर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं जी, काम के लिए जा रहे हैं। एंड वी वर सरप्राइज, यार कैसे हो गया है, आते ही इन्होंने सारा कुछ कैसे कर लिया। लेकिन जब हम करने की कोशिश करते हैं, खुदा के सामने चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर खुदा जो है वो हमारे उन सारे प्लान्स के लिए, हमारे उन तमाम मंसूबों के अंदर हमारे साथ होता है। मेरी बड़ी फेवरेट एक जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा वक्त आता है कि परेशानी आपके पीछे पीछे आ रही है, एंड यू आर सिटिंग इन द प्रेयर एंड देन गॉड हेल्प यू टू रिजॉल्व दैट। अभी मैं आपको परेशानी जो बताने वाला हूँ, आप ज़रा सोचें उसको, कि जो मूसा है उसने बनी इसराइल को ग़ुलामी से निकाल लिया है,
उन्होंने कहा है कि नहीं, अब हमने नहीं रहना, हम जा रहे हैं। और फ़िरौन ने उनको ये कह दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, बस चले जाओ, क्योंकि उनके पिलोठे जो हैं वो सारे क्या हो गए थे, मर गए थे। एंड दे वर इन पेन, वो इस तकलीफ़ में थे कि बस अब इन लोगों से हमारी जान छूट जाए। और वो जाके समंदर के सामने खड़े हो गए हैं और फिर उनको दूर से धूल नज़र आती है फ़ौजों की और घोड़ों के भागने की। एंड दे वर वरीड अबाउट दैट, और वो परेशान है कि आगे समंदर है और पीछे क्या है, पीछे आर्मी आ रही है। आपने कभी सुना है इस बात को कि कभी समंदर अलग हुआ हो? सिर्फ खुदा का काम, खुदा का कलाम जो है इन बातों को हमारे सामने जाहिर करता है। समंदर को खुदा ने 2 टुकड़े कर दिया, 2 टुकड़े। वो दरमियान के अंदर से एक खाली ज़मीन, क्या कहते हैं, सूखी ज़मीन। पानी के अंदर सूखी ज़मीन होती है, कभी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हर जगह गीली हो जाती है, लेकिन समंदर के अंदर सूखी ज़मीन खुदा ने उनके लिए बना दी ताकि वो उस तकलीफ़ में से, उस परेशानी में से जो है वो निकल जाए। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा समंदर जैसी परेशानियों को, फ़िरौन जैसे दुश्मन को क्या करता है, उस पानी के अंदर जो है वो बहा ले जाता है। What we need to do, we have to unite, we have to pray together। अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ बैठ के दुआ करें, अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को जो है वो खुदा के तख्त के सामने रखें, और फिर खुदा आपसे बात करेगा। खुदा आपको बताएगा कि इसका हल मैंने कैसे किया है। खुदा आपको तरीका बताएगा, खुदा आपको उसका हल बताएगा। एंड देन यू विल सी एंड यू विल कम हियर एंड यू से, ओह यस, दिस इज़ गॉड हैज़ डन फॉर मी। खुदा ने मेरे लिए इस काम को किया है। आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो ये है, दुआ जो है जब हम करते हैं मिलकर इकट्ठे यूनिटी के साथ, खुदा की कुदरत को बुलाती है। जब हम अपने मुंह के साथ बात करते हैं, दुआ करते हैं, अपने साथ बहन भाइयों के मिल के दुआ करते हैं, व्हाट हैपन, गॉड स्पीक्स टू अस। वहाँ का उसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा होते हैं, मैं क्या होता हूँ, उनके दरमियान में आ जाता हूँ, मौजूद होता हूँ। और वो वादों के अंदर सच्चा है और वो आता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता। When we pray together, he comes. And not only he comes, he speaks to us. वो हमसे बात करता है, वो हमारे साथ जो है उस चीज़ों के बारे में हम कलाम होता है। क्या है मैसेज आज मेरे लिए और आपके लिए, being a family, being a husband and wife, being a children, being a member of this fellowship, being a member of this church, we have to pray together। जब हम आते हैं, मैं अक्सर इस बात को करता हूँ कि जब यहाँ पे जो लीडर है दुआ कर रहा, जब यहाँ पे वर्शिप लीडर जब जो है वो दुआ कर रहा, जब हम आपस में डिफरेंट लोग आके दुआ करते हैं, सिर्फ हमने उस दुआ को सुनना नहीं है। जब हम एग्री होते हैं, जो लीडर दुआ कर रहा है, जो वर्शिप लीडर दुआ कर रहा है, जो भाई और बहन आकर दुआ करते हैं, when we are agree, लिखा है जो ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर भी तुम्हारे लिए बांध दिया जाएगा। We have to committed for that। खुदा ने मेरे लिए ये इस काम को रखा है, खुदा ने ये काम मेरे से लेना है, then don't think anything else। और कुछ नहीं सोचना, बस यही सोचना है, ये है मेरा काम। वापस मैं कुकी की तरफ आए, मैं आपको एम्बैरस नहीं करना चाह रहा। कुकी ने बड़ी खूबसूरत बात की, दिस इज़ द मम जो ये बात कर रही है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अकेला वहाँ से आ गया। ठीक है, ये पाकिस्तान से भी तो अकेले गया था ना। हम डर जाते हैं, बट गॉड इज ऑलवेज विद अस वेयर एवर वी गो, वेयर एवर वी आर, एंड दैट्स व्हाट
गॉड वांटेड कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा इन यूनिटी में भी, जब हम इकट्ठे हैं तो भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि जब मैं अकेला दुआ करता हूँ तो खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता, लेकिन खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि वी हैव मोर ब्लेसिंग्स जब हम मिलकर दुआ करते हैं, मिलकर फेलोशिप करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्रिया आज के इस कलाम के लिए खुदावंद, और दुआ करते हैं कि तू हमें यूनाइट कर खुदावंद, हमारे और बहन भाई भी इसी तरह इस फेलोशिप के अंदर, इस चर्च के अंदर आएँ, ताकि जब खुदावंद हम आकर दुआ करते हैं खुदावंद, अपनी दरख्वास्तों को अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फेलोशिप के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बीमारों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जब दुआ करते हैं खुदा, तो इसी तरह खुदावंद तेरा पाकरू ज़िंदगियों के अंदर जुम्बश करे, जो खुदा 2000 साल पहले जब वो यूनिटी में बैठे थे, जब वो इकट्ठे बैठे थे खुदा, उन तमाम शागिर्दों को खुदावंद, उन तमाम बहनों को, जो उन तमाम लोगों को खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से छुआ, अपने पाकरू के वसीला से छुआ खुदावंद। हम दुआ करते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं खुदावंद, जब हम मिलकर दुआ करते हैं खुदावंद, ख़ानदान की सूरत में, कलीसिया की सूरत में खुदावंद, तो इसी तरह खुदावंद तेरा पाकरू एक एक जान पर, एक एक भाई पर, एक एक बहन पर जुम्बश करे खुदावंद, और वो खुदावंद प्लान्स जो तूने हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे चर्च के अंदर रखे हैं खुदावंद, वो तू हम पर आया करना खुदावंद, हम पर खोलना खुदावंद, वो प्लान्स हम पर खोलना खुदावंद, कि हमने खुदावंद चीज़ों को किस तरीके से बेहतर बनाना है खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे नाम को, पवित्र नाम को जलाल देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम एक लास्ट सॉन्ग गाएंगे मिलकर, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, और उसके बाद वी डू द क्लोजिंग सॉन्ग एंड हम मिलके खाना खाएंगे। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों। हेलो माइक चेक 1 2 3 4। इस सॉन्ग के दौरान में हदिया उठाया जाएगा, एंड थैंक यू टू ब्रदर आसिफ एंड रियाज। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ताली बजा सकते हैं। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
उसको वो चाटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो चाटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। मंसूर में आनंद पाने को, मंसूर में आनंद पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आइए हम दुआ करें। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस फर्स्ट फ्राइडे के लिए खुदावंद। हम अपने तमाम ख़ानदानों को खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने जवान बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को खुदावंद खुदा तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। और वो तमाम ख़ानदान, वो बच्चे, वो बहन भाई जो आज नहीं आ सकते खुदावंद, हम उनके लिए भी इसी तरह तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद। ये साल सबके लिए खुदामुख्ता बरकत का साल हो, ये साल सबके लिए खुदामुख्ता मोहब्बत का साल हो, ये साल सबके लिए यूनिटी का साल हो, ये साल सबके लिए खुदावंद हीलिंग और तंदुरुस्ती का साल हो खुदामुख्ता। अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से छूना खुदामुख्ता, अपने पाकरू के वसीला से ब्लेस करना खुदामुख्ता, लीड करना और गाइड करना खुदामुख्ता। आज खुदावंद इस हदिया जात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदामुख्ता। दिन तेरे बेटे और बेटियों ने जो दिया है खुदावंद, इससे दुगना और चुगना खुदामुख्ता तो इनको खुदावंद रिटर्न में देना खुदामुख्ता और उनको ब्लेस करना खुदामुख्ता। हम इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदामुख्ता। और सारे अपने ज़िंदगी के प्लान्स को जो इस साल के हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं तेरे तख्त के सामने इसी तरह रखते हैं खुदामुख्ता। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाजी शमीम के लिए खुदामुख्ता, उसके ख़ानदान के लिए। आज की वो होस्ट हैं खुदावंद, खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक उजलाई को सर्व करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। खाने का इंतज़ाम जो है वो यहीं पे किया गया है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट हम लोग खाना लेंगे और साथ साथ बैठते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।